टॉपिक है फर्स्ट ईयर एट हैरो। फर्स्ट ईयर एट हैरो, हैरो स्कूल में पहला साल, ये स्कूल का नाम है मेरे भाई, स्कूल का नाम हैरो में पहला साल। स्पेंसर चर्चिल ये इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी बना था, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी बना था। ये स्पेंसर चर्चिल प्राइम मिनिस्टर भी बना था इंग्लैंड का, उसका लिखा हुआ और किस तरह वो हीरो बनता है। प्यारे बच्चे, वो कहता है मैंने बहुत मुश्किल अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी कि मुझे तालीम के दायरों में मुझे वहां पर स्कूल में, इस हैरो स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया गया, एडमिशन दिलवा दिया गया। वहां मेरे स्कूल में चला गया, मतलब मेरी किस्मत के, मेरी फेट के अगले चंद साल लिख दिए गए इन नामेहरबान अनकाइंड नामेहरबान तालीम के दायरों में मुझे दाखिल करवा दिए गए, जिनमें से मैंने अगले चंद साल गुजारने थे। ये एग्जामिनेशन, मैं स्कूल में गया, ये एग्जामिनेशन मेरे लिए बड़े ट्रायल थे, आजमाइश थे। क्यों आजमाइश थे? कि मैं जिन मज़ामीन को पसंद करता था, मुम्तहिन एग्जामिनर्स उन मज़ामीनों को पसंद नहीं करते थे। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पोएट्री थे, हिस्ट्री थे, ऐसे राइटिंग थे। एग्जामिनर के फेवरेट सब्जेक्ट लैटिन थे, ग्रीक थे, मैथमेटिक्स थे। ये इम्तिहान में कड़ा वक्त थे, मुश्किल वक्त थे। और एग्जामिनर का इस तरह का जो बिहेवियर था, इस तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह का जो सलूक था, और इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट निकला कि मैं जो था कोई अच्छा रिजल्ट ना दे पाया। किस में? एंट्री टेस्ट में। किस में? एंट्री टेस्ट में। मेरे एंट्री टेस्ट में मुझे लैटिन प्रोज का पेपर दिया गया, लैटिन प्रोज का पेपर दिया गया। और उस वक्त हैरो स्कूल में जो हेडमास्टर था मिस्टर वेल्डन। लैटिन प्रोज के पेपर में सबसे पहले मैंने ऊपर अपना नाम लिखा, नाम के बाद क्वेश्चन नंबर 1। काफी देर सोचने के बाद क्वेश्चन 1 के मैंने एक ब्रैकेट कोर्स डाली। उसके बाद मुझे कोई रेलिवेंट या इररेलिवेंट किसी सवाल का जवाब नहीं आता था और मैं सोचने के लिए बैठ गया। उसके बाद मेरे इस आंसर शीट पर एक डॉट गिरा और उसके बाद काफी स्पॉट्स वगैरह डॉट गिरे। मैं नहीं जानता ये डॉट, ये स्पॉट्स कहां से आए थे। उसके बाद मैंने पेपर और लड़कों के पेपरों के साथ मेरा पेपर भी साथ जमा करा दिया गया। मेरा पेपर हेडमास्टर की टेबल पर चला गया और हेडमास्टर की टेबल पर हेडमास्टर ऐसा आदमी था मिस्टर वेल्डन, जो कागज पर लिखे हुए चंद अल्फाज का मोहताज नहीं था। वो चीजों को गहराई से समझ लेता था, वो कागज पर लिखे हुए इन अल्फाज का मोहताज नहीं था। चलें जी, अब जो उसके बाद मिस्टर वेल्डन ने मेरे पेपर को देखने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि मैं हैरो स्कूल में दाखिले के काबिल हूं। और क्योंकि वो जो था हेडमास्टर, वो अल्फाज लिखे हुए कागज पर लिखे हुए अल्फाज का मोहताज नहीं था, उसने ये नतीजा निकाला कि मैं हैरो में दाखिल के काबिल हूं। और उसके बाद ये सारा क्रेडिट हेडमास्टर को जाता है और मेरे दिल में उसके लिए बड़ी इज्जत रही है। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूं। स्कूल में मुझे दाखिल करा दिया गया। अब स्कूल में सेक्शन बनाए गए, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, और मेरा नाम डी सेक्शन में आया, जो स्कूल का निचला तरीन लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द स्कूल था, और उस सेक्शन में नाम आया। मुझे अपने नाम से भी कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि ये लिस्ट बनाई गई वो अल्फाबेटिकली बनाई गई थी और मेरा नाम स्पेंसर एसपी से मुझे अल्फाबेटिकल मेरा नीचे नाम आया। मेरे नाम से नीचे भी 2 लड़के थे, लेकिन वो आखिर में 2 छोड़ गया लड़के, मेरा नाम सबसे नीचे चला गया। उसके बाद ए सेक्शन में, बी सेक्शन में इस तरह के शानदार सब्जेक्ट पढ़ाए जाते, लैटिन पढ़ाई जाती, ग्रीक पढ़ाई जाती, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, और हमारे सेक्शन में सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। उस दौर की हकीर चीज, मामूली चीज, मैं इस मामूली से हालात में मैं कुछ अरसा पढ़ता रहा, कुछ साल पढ़ता रहा। चले जी, और हमारे जो सेक्शन में सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, इधर लैटिन पढ़ाई जाती, ग्रीक पढ़ाई जाती, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी। हमारे सेक्शन में सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाई जाती। हमारा टीचर जो पढ़ाने वाला था मिस्टर समरवेल, इसका पढ़ाने का अपना अंदाज था कि वो जब भी किसी
अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस लेता, वो लॉन्ग सेंटेंस लेता, उसके लिए सब्जेक्ट अलहदा करता, नाउन अलहदा करता, वर्ब अलहदा करता, आर्टिकल अलहदा करता, प्रेपोजिशन अलहदा करता, प्रोनाउन अलहदा करता, हर लफ्ज का अलहदा कलर, हर लफ्ज के लिए अलहदा कलर इंक इस्तेमाल करता और हर लफ्ज की अलहदा ब्रैकेट इस्तेमाल करता उसके लिए। उसका पढ़ाने का अपना अंदाज था। उसने इस तरह से हमें अंग्रेजी पढ़ाई, इस तरह की पहले अंग्रेजी हमें किसी ने नहीं पढ़ाई थी। इस तरह से हम अंग्रेजी सही तरह से समझ गए। ये अंग्रेजी हमारी हड्डियों में रच बस गई, क्योंकि जितना साल मैं रह सकता था उस सेक्शन में बैठ गया। मतलब ये इंग्लिश जो ब्रिटेन इंग्लिश है वो मुझे सही तरह से समझ आ गई, ये मेरी हड्डियों में रच बस गई। उसके बाद पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वो सेक्शन जिनको लैटिन पढ़ाई जाती थी, जिनको ग्रीक पढ़ाई जाती थी, जिनको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, तरक्की करने के लिए उन्हें दोबारा अंग्रेजी सीखने के लिए वापस आना पड़ा। और इस तरह मुझे अंग्रेजी से ज्यादा नुकसान ना हुआ। मुझे अंग्रेजी से ज्यादा बहुत जल्दी जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई और मुझे अंग्रेजी से नुकसान ना हुआ। जो वो शानदार ज़हीन लड़के जिन्होंने लैटिन की वजह से, जिन्होंने ग्रीक की वजह से शानदार इम्तियाज़ात हासिल किए थे, इन्होंने पिथी मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखे थे, पोएट्री लिखी थी, उन्हें सीखने के लिए वापस, अंग्रेजी सीखने के लिए वापस आना पड़ा और इस तरह मुझे अंग्रेजी से कोई नुकसान ना हुआ। मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले इंग्लिश सिखाऊंगा, उसके बाद जो मेरे ज़हीन लड़के होंगे उन्हें मैं लैटिन भी सिखाऊंगा, मैं उन्हें ग्रीक भी सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज मैं अंग्रेजी, जो अंग्रेजी नहीं सीखेगा मैं उसे सजा दूंगा, जो अंग्रेजी नहीं सीखेगा मैं उसे सख्त सजा दूंगा। ये आज का हमारा था लेक्चर जी, फर्स्ट ईयर एट हैरो। और सबसे पहले वो कहता है अंग्रेजी और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले मैं ज्यादा अहमियत किसको दूंगा? अंग्रेजी। जो अंग्रेजी नहीं सीखेगा मैं उसे सख्त सजा दूंगा। और इस तरह उसने पहला साल हैरो स्कूल में गुजारा। बुक्स निकालेंगे, बुक्स निकाले, सीधे होकर बैठे हैं। एक किताब मेरे पास ले आओ, एक किताब देखिए जी, फर्स्ट ईयर एट हैरो। आज का हमारा लेसन नंबर 11 है, लेकिन ये हीरोज है, मॉडर्न प्रोज 10। बेटे ये भी आप वो हमारा फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन मॉडर्न प्रोज वाला। मॉडर्न प्रोज वाला जो पोर्शन है उसमें क्या क्या आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे हमारे? शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपको 9 दिए जाएंगे, आपने 6 करने हैं। हर सवाल 2 नंबर के, ये 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 नंबर की क्या है? सिनोनिम। 3 नंबर की क्या है? सिनोनिम। ये कितने नंबर का पोर्शन है? 15 नंबर का। इसी तरह से ये हीरोज का भी 15 नंबर का पोर्शन है। क्या है? 9 शॉर्ट दिए जाएंगे, आपने कितने करने होंगे? 6। हर सवाल 2 नंबर का। ये 12 नंबर के शॉर्ट, 3 नंबर की क्या है? सिनोनिम। जिस तरह वो प्रोज वाला पोर्शन 15 नंबर का है, ये हीरोज वाला पोर्शन भी 15 नंबर का है। जिस तरह पहला पोर्शन 15, ये वाला पोर्शन भी अलग है। और फर्स्ट ईयर का जब आपने सिनोनिम का या कोई शॉर्ट क्वेश्चन का आपने पेपर दिया, उसमें ये सिनोनिम 1 से 10 तक ऐसे तरतीब में थे। नहीं, ये नहीं बताया जाता ये फलां बुक से हैं, ये फलां बुक से, या फलां बुक से। ये आपको बताए जाएंगे कि ये बच्चे ये पहले 3 है, 1 2 3, ये मॉडर्न प्रोज के हैं। ये क्या है? मॉडर्न प्रोज के हैं। यहाँ पर फिर 3 खत्म होने के बाद आपको बताए जाएंगे बच्चे ये हीरोज के हैं। फिर वो आएंगे 4 5 और 6, फिर 7 8 9 और 10। यहाँ पर आपको बताए जाएंगे ये आपका गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल के हैं। और सिनोनिम आपको अलग बताए जाएंगे साथ साथ। ओके, देखिए फर्स्ट ईयर एट हैरो, हैरो स्कूल में पहला साल। आई हैव स्कार्सली, हार्डली, अंडरलाइन करोगे सिनोनिम के लिए। हार्डली, बामुश्किल पास माय 12th बर्थडे, मैंने बामुश्किल अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी। व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ था। इन हॉस्पिटल टेबल,
अनकाइंड ना मेहरबान, साथ लिखा करो अनकाइंड ना मेहरबान, रीजन सर्कल्स दायरे, रीजन सर्कल्स दायरे ऑफ एग्जामिनेशन इम्तिहानात के, एग्जामिनेशन इम्तिहानात के। मैं जब मैं इम्तिहानात के नामेहरबान दायरों में दाखिल हुआ, थ्रू विच जिनमें से फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर, अगले